प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। 5.2 प्रश्नावली है, उसमें सबसे पहले एक सूत्र काम आएगा, वो सूत्र हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यह सूत्र आज हमारे इस पूरी प्रश्नावली में काम आएगा। इस प्रश्नावली में इस सूत्र में हमें ए एन है वो हमें एन पदों का, जैसे हमको प्रथम द्वितीय तृतीय पद दे देंगे और पूछेंगे 100 पदों का योग कितना होता है, उसके लिए उससे हम एन पदों का योग होता है, उसको हम ए एन कहते हैं। ए है, ए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रथम पद को हम ए कहते हैं। एन है वो हो गए पद, जैसे हम हमारे को पूछ लेते हैं 100 पदों का योग, 30 पदों का योग, उसकी जगह हम एन लगा देंगे, एन उसको कहते हैं। और डी है हमारा सार्वंतर होता है। इस प्रकार इस प्रश्न में यह सूत्र काम आएगा। इसमें पहला प्रश्न है वो है निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सार्वंतर एन है, एन पद एन है। इसमें हमें 3 मान दे देगा, ए का, डी का, एन का, एन का पूछेगा। इन चारों में से 3 का दिया होगा, एक हमें प्राप्त करना होगा। इस सारणी में पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में हमें ए का मान दिया गया है, डी का दिया गया है और एन का दिया गया है। हमें ए एन का मान याद करना है, तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट हल करते हैं। उसमें हमें ए बराबर 7, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 ये दिया गया है। और ए एन हमें यहाँ पर पूछा गया है। ए एन इजिकल टू याद करना है। हम जानते हैं इस सूत्र से चार मान आते हैं, इनमें से एक का प्राप्त कर सकते हैं अगर 3 का मान दिया हो तो। तब हम ये सूत्र काम में लेते हैं। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ए का मान दिया गया है 7, एन है, एन हम उसको कहते हैं जितने पद हमें याद करने हो उतने पदों की संख्याओं को हम एन से नोट करते हैं। इसमें हमें 8 पदों तक का योग याद करना है। तो बात आएगा ए एन इजिकल टू ए का मान 7 है प्लस एन का मान 8 है, 8 माइनस 1, डी का मान 3 है। तब आ जाएगा ए एन इजिकल टू 7 प्लस 8, यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणा 3, 7 3 21। तब आ जाएगा ए एन इजिकल टू 7 प्लस 21, ए एन इजिकल टू 21 और 7 28। इसका मतलब हमारे इस सारणी में यहाँ पर आ जाएगा 28। ये रिक्त स्थान दिया गया था, यहाँ पर आ जाएगा 28। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। दूसरे टॉपिक में हमें दिया गया है ए का मान दिया गया है, एन का दिया गया और ए एन का दिया गया है, डी का मान प्राप्त करना है। तब आ जाएगा ए इजिकल टू -18, डी इजिकल टू याद करना है एन इजिकल टू 10, ए एन इजिकल टू 0। इसमें हो जाएगा ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन इजिकल टू ए का मान दिया गया -18, ए एन का मान हमें दिया गया है वो है 0 प्लस एन का मान है 10 -1।
डी। इसका पक्षांतरण करते हैं तब यहाँ पर जो प्लस वाली माइनस वाली संख्या है उसका पक्षांतरण करते हैं तब माइनस आ जाता है। मतलब कोई भी संख्या का अगर हम पक्षांतरण करेंगे तो इसके चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है। पक्षांतरण पर 18, 10 में से 1 गया 9, डी। डी का मान याद करना है तब हम इसका भाग दे देते हैं, यहाँ पर डी बच जाता है। डी इज इक्वल टू 18/9। 9 के पहाड़े में 2 बार में 18 आता है तो आ जाता है डी इज इक्वल टू 2। यहाँ पर जो हमारा रिक्त स्थान है यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हमें ए का मान याद करना है तब आ जाता है ए का मान हमें याद करना है। डी का मान हमें दिया गया है -3। ए एन का मान दिया गया 18। ए एन का मान दिया गया है -5। हमें ए का मान याद करना है तब हम ये सूत्र लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 गुणा डी। ए एन का मान हमें दिया गया -5। ए का मान याद करना है। डी एन का मान हमें दिया गया 18 -1 और डी का मान दिया गया -3। -5 ए 18 में से 1 गया पीछे बचता है 17 -17 यहाँ पर आ जाता है 17 और ये माइनस का 3 है -3। माइनस और प्लस की संख्या को अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर चिन्ह है वो माइनस में आ जाता है तो आ जाता है -5 ए प्लस यहाँ पर चिन्ह आ जाता है माइनस का 17×51। अब इसका इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो आ जाता है ए इज इक्वल टू -5 पक्षांतरण करने पर चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है 51। ए का मान आ जाता है 51 में से 5 गए पीछे बचते हैं 46। यहाँ पर ए का मान है वो आ जाता है 46। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में हमें ए का मान दिया गया -18.9। डी का मान दिया गया है 2.5। एन का मान हमें याद करना है और ए एन का मान दिया गया है 3.6। इसको हल करते हैं तब लिखते हैं सूत्र सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 गुणा डी। ए एन का मान दिया गया 3.6 इज इक्वल टू ए का मान दिया गया -18.9। एन का मान हमें याद करना है n-1 और डी का मान दिया गया है 2.5। 3.6 पक्षांतरण करने पर
इस संख्या का हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं, इसका हम इस कोष्ठक से गुणा कर देते हैं प्लस इसका अगर हम पक्षांतरण करेंगे तब आ जाएगा प्लस का चिन्ह 18.9 इजिकल टू इसका हम अंदर गुणा करते हैं तब आ जाता है 2.5 n माइनस 2.5। इसको हम जोड़ते हैं तब आ जाता है 9 और 6 15, 8 और 3 11 और एक आंसर वाला 12, 18 में हम 3 जोड़ते हैं तब आता है 22 और इसमें आ जाता है 5। 18 और 3 21 और या इधर पॉइंट में अगर ज़्यादा है, इन दोनों का योग अगर 10 से ज़्यादा है तो एक संख्या आगे बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी हम पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने पर यहाँ पर हम पक्षांतरण करते हैं 2.5 n माइनस 2.5। यहाँ पर हम पक्षांतरण फिर से करते हैं, फिर से यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं। यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है 22.5 माइनस, इधर माइनस का है तब आ जाता है इधर प्लस का 2.5 इजिकल टू 2.5 n। इन दोनों का योग होता है 22.5 और 5 जोड़ते हैं तब 23 और 2 25 तब आ जाता है 25.0 इजिकल टू 2.5 n। n का मान याद करना है तब हम इसका इधर भाग दे देते हैं तब आ जाता है n इजिकल टू 25/2.5। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं ऊपर 0 आ जाता है, 25 का 25 से एक बार और 0 का 0 तब आ जाता है n इजिकल टू 10। n का मान 10 पदों का योग हमारा 3.6 होगा और सारांतर ये होना चाहिए, प्रथम पद ये होना चाहिए। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 हमारा दिया गया है, ए का मान दिया गया है 3.5, डी का मान दिया गया है 0, एन का मान दिया गया है 105, एन का मान हमें याद करना है। 105 पदों का हमें योग याद करना है। अगर इसका ए ये है, डी ये है, तब आ जाता है ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ए एन हमें याद करना है, ए एन इजिकल टू ए का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 माइनस 1 गुणा डी का मान है 0। ए एन इजिकल टू 3.5 प्लस 104 गुणा 0। 0 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तब उसका मान कितना होता है 0। तब आ जाता है ए एन इजिकल टू 3.5 प्लस 0। ए एन इजिकल टू 3.5। किसी भी संख्या का 0 से गुणा करें तब उसका मान 0 होता है। 0 का अगर भाग दे तब उसका मान इन्फिनिट होता है। अगर उसमें 0 ऐड करे, 0 घटाए तो उस संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुणा करने पर उसका मान 0 हो जाता है। इस प्रकार हमारा ए एन का मान आ जाता है 3.5। किसी भी
एपी में हमारे डी का मान अगर 0 है तो उसका कोई सा भी पद हो उसका मान हमेशा जो प्रथम पद है उसी मान के बराबर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपना औचित्य दीजिए। इस क्वेश्चन में हमारे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से हमें एक को हमें राइट करना है। वो उत्तर कौन सा है वो हमें औचित्य के द्वारा बताना है, मतलब उस क्वेश्चन को पहले हल करना है, उसके बाद हमारे उस क्वेश्चन का जो आंसर राइट होगा उस पर हमें टिक करना है या फिर उसको कोष्टक के अंदर भर के आना है। इसमें पहला टॉपिक आ जाता है एपी इजिकल टू, एपी हमारी दी गई है 10, 7, 4 डैश 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 का 23वां पद है। ऑप्शन ए में 97, ऑप्शन बी में 77, ऑप्शन सी में -77, ऑप्शन डी में -87। इस क्वेश्चन में हमें ये एक एपी दी गई है, इसके एपी के द्वारा हमें बताना है कि इस एपी का जो 30वां पद है उसका मान क्या होगा। 30वें पद का पूछा है तो हम सर्वप्रथम एपी वाला सूत्र है जो n पदों वाला वो लगा लेते हैं। एपी के योग का n पदों का योग का सूत्र, n पदों के योग का सूत्र होता है an इजिकल टू a प्लस n-1 गुणा d। an का मान हमें याद करना है, a का मान हमें इसमें an का मान हमें याद करना है, a का मान हमें इसमें दिया गया है। जो प्रथम पद होता है उसी को हम a मानते हैं। प्रथम पद का मान है 10, d है, d हमें याद करना होता है। प्रथम पद में से द्वितीय पद को घटाता है, जो मान हमें प्राप्त होता है वही हमारा d कहलाता है। -7 - 10 d इजिकल टू आ जाता है -3। उसके बाद आता है n का मान हमें दिया गया है 30वां पद। 30वां पद होता है वो n का मान होता है। जितने पदों का पूछा जाता है वही हमारा n होता है। अब हमें इसमें इस सूत्र में ये मान रखने, उपयुक्त मान सूत्र में रखने, तब आ जाता है an इजिकल टू a का मान है 10 प्लस n का मान है 30 -1, d का मान है -3, an इजिकल टू 10 प्लस 30 में से गया 29 गुणा -3, an इजिकल टू 10
माइनस का माइनस और प्लस की संख्या को अगर आपस में गुणा करता है तब हमारा माइनस आ जाता है, और 29 को अगर 3 से गुणा करते हैं तब आता है 87, 9 3 27, हासिल 2, 6 और 2 8। an इजिकल टू 87 में से 10 के ये माइनस का है या प्लस का है, तब इन दोनों का अंतर याद कर लेते हैं। 87 में अगर -87 में अगर 10 जोड़ते हैं प्लस का, तब इन दोनों का अंतर होता है, वही उसका मान हो जाता है। 7 में से 10 गया 0 गया 7, 8 में से 1 गया 7, और ये माइनस की संख्या अगर बड़ी है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। इसका मतलब हमारे an का मान है वो -77 है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। दूसरे टॉपिक में हम करते हैं AP इजिकल टू -3 -1/2 2 का 11वां पद है। इसमें ए ऑप्शन में आ जाता है, ए ऑप्शन में दिया गया हमें 28, बी ऑप्शन में हमें दिया गया है 22, सी ऑप्शन में दिया गया है -38, डी ऑप्शन में दिया गया है -48/1/2। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो अब हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं ए का मान है, ए का मान जो प्रथम पद होता है वही होता है, इसका मान आ जाता है -3। डी का मान है, डी का मान अगर हमें याद करना तब हम यह करते हैं 8 - a1। 8 का मान हमें दिया गया है -1/2 -3, प्लस माइनस का अगर आपस में गुणा करते हैं तब आ जाता है -1/2 + 3। इसका एलसीएम ले लेते हैं तब आ जाता है 6, इसका एलसीएम आ जाता है 2। 2 का अगर किसी भी संख्या में गुणा करें भाग करें तब आ जाता है 1, अगर माइनस का है तो -3 2 6। इसका डी आ जाता है 5/2, डी इजिकल टू 5/2, यह आ जाता है डी का मान। अब हमें n का मान दिया गया 11, n का मान यहाँ पर दिया गया 11, और an का मान हमें याद करना है। हम सूत्र लगाते हैं an वाला, an इजिकल टू a + n - 1 गुणा d। a का मान हमें दिया गया है -3 प्लस n का मान 11 -1, डी का मान है 5/2। an इजिकल टू -3 + 10 गुणा 5/2। इस कोष्टक को आप गुणा भी लिख सकते, इस कोष्टक का मतलब होता है इसका गुणा। तब 2 के पाड़े से ये 2 के पाड़े में 10 आता है 5 बार में, कितने बार में 5 बार में, तो आ जाता है an इजिकल टू -3 + 5 गुणा 5। इसका मान हो जाता है an इजिकल टू 2 + an इजिकल टू -3 + 5 पंजे 25, an इजिकल टू 25 है।
ये प्लस के 25 है, ये माइनस के 3 है, तब इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। 25 में से अगर 3 को घटा देते हैं तब आ जाता है, शेष बच जाता है 22। इसका मतलब हमारे 11 पदों का योग है वो कितना होता है, 22। 11 पदों का योग होता है वो कितना होता है, 22। तभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी है, वो इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों नहीं, यहाँ पर दिया गया है रिक्त खानों बॉक्स के पदों को याद कीजिए। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है, पहले में दिया गया है 2, यहाँ पर खाना है, यहाँ पर 26। दूसरे में दिया गया है खाना 13, खाना 3। तीसरे में दिया गया है 5, यहाँ पर भी खाना है, यहाँ पर भी खाना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है 9 सही 1/2। चौथे क्वेश्चन में हमें दिया गया है -4, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, यहाँ पर आ जाता है 6। 5वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है सर्वप्रथम खाना दिया गया है, उसके बाद है 38, उसके बाद खाना आ जाता है, उसके बाद एक और खाना दिया गया है, उसके बाद आ जाता है -22। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो रिक्त स्थान में जो भी बॉक्स बनाए गए हैं उस बॉक्स के अंदर आने वाली संख्याओं का मान याद करने हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक हल करते हैं। पहले टॉपिक में हमें ए का मान दिया गया है, A1 का मान है वो है 2 और A2 का मान हमें याद करना है। और A3 का मान हमें दिया गया है 26 दिया गया है। तब हम सबसे पहले देखते हैं तो A3 याद करते हैं।
A3 याद करने के लिए हमारा जो सूत्र होता है वो होता है A3 इजिकल टू A प्लस n-1 D। अगर हमें A3 याद करना है तो n का मान आ जाता है 3, तो आ जाता है A3 इजिकल टू A प्लस 2D। अब हमें इसमें ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये याद करना है, तब हमें इन दोनों में से इन दोनों के बीच जो D है वो याद करेंगे। जैसे इन दोनों के बीच का D याद करेंगे तब इनको इनमें ऐड करेंगे तब ये आ जाएगा, या फिर इनसे घटाएंगे तब इसका मान आ जाएगा। तो हम सबसे पहले D याद करते हैं। A3 का मान हमें दिया गया है, कितना है 26। A का मान दिया गया है 2 प्लस 2D। इसका हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण कर देता है तब आ जाता है 26 माइनस 2 इजिकल टू 2D। 26 में से 2 जाता है, पीछे बचता है 24 इजिकल टू 2D। D का मान याद करना है तब इसका इधर हम भाग दे देते हैं, तब आ जाता है D इजिकल टू 24/2। 24 में अगर 2 का भाग देता है तब आ जाता है D इजिकल टू 12। 2 में 2 का भाग एक बार, 2 में 4 में 2 का भाग 2 बार। D का मान आ जाता है 12। अब हमें इस खाने का मान याद करना है, तो हम एक तो सिंपल तरीका है वो यह है, सिंपल वाला तरीका वो यह है कि ये याद करना है, तब आ जाता है A1 प्लस D। अगर हमें कितना याद करना हो, A2 याद करना हो, A2 याद करना तब हम कर देते हैं A1 प्लस D। A2 याद करना है इसमें तो आ जाता है A1 A2। A1 का मान हमें दिया गया है 2 प्लस D का मान है 12, तो आ जाता है A2 इजिकल टू 12 और 2 14। एक तो ये तरीका है। एक हम इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। सूत्र की सहायता से करेंगे तब आ जाएगा AN इजिकल टू A2 इजिकल टू, हमें दूसरा पद याद करना तब हम लिख लेते हैं A2 इजिकल टू यहाँ पर A प्लस दूसरा पद याद करना है तब n का मान रख देते हैं 2 माइनस 1D। तब आ जाता है A2 इजिकल टू A प्लस A1 प्लस D का मान है वो आ जाता है, D का मान है वो हम यहाँ से कर लेते हैं, तब आ जाता है 1 में 2 में से 1 जाता है तब पीछे बचता है 1 को अगर D से गुणा करते हैं तब आ जाता है 1। यहाँ पर हम A भी लिख सकते हैं क्योंकि हम प्रथम पद को ये मानते हैं। A2 इजिकल टू A का मान हमें दिया गया है 2 प्लस D का मान है वो है 12, A2 इजिकल टू 14। इसको चाहे आप कोई से भी तरीके से करो, दोनों से मान तो समान ही आने वाले। ये हमारे को सबसे बेस्ट तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है, इससे भी आप कर सकते हो। इसका मान आ जाता है 40, इसका मान आ जाता है 40। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। हमारे टॉपिक नंबर 2 में हमें दिया गया है A1 का मान याद करना है, A2 का दिया गया है, A3 का याद करना है, A4 दिया गया है। तो बात आता है A1 हमें याद करना है, A2 इजिकल टू कितना है 13, A3 इजिकल टू याद करना है, A4 इजिकल टू 3। अब हम जानते हैं AN वाले सूत्र से हम जानते हैं AN इजिकल टू A प्लस n-1/3। अब हमें दूसरे का याद करना है, तब यहाँ पर हम लिख लेते हैं A2 इजिकल टू A प्लस n का मान रख लेते हैं 2 - 1 गुणा D।
A2 इजिकल टू ए, इस दो में से एक जाता है तब पीछे बचता है 1 प्लस डी, डी को ये 1 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 1। अब हमें A4 चाहिए, A4 के लिए आ जाता है a प्लस n का मान 4 माइनस 1, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 4 चाहिए गुणा डी, A4 इजिकल टू ए प्लस 4 में से गया 3 डी का डी, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि इसमें ए का भी मान नहीं है, डी का मान भी नहीं है। इन दोनों समीकरणों से हम ए और डी का मान यहाँ हल कर सकते हैं। इन दोनों में से A2 का मान हमें दिया गया है, A2 का मान दिया गया है 13 और A4 का दिया गया है 3, ये दिया गया है। तो हम इसकी सहायता से इन दोनों समीकरणों को अगर आपस में जोड़े या घटाए, जोड़ने पर तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह नहीं है। इन दोनों को अगर आपस में घटाते हैं तब हमें दोनों में से या तो डी का मान आ जाता है या ए का मान, दोनों में से एक का मान आ जाएगा। एक का आएगा तब हम यहाँ इस समीकरण में रखकर दूसरे का भी मान हल कर लेंगे। इसके लिए हम करते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तब इसका हो जाता है समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारा दिया गया है a माइनस ए प्लस 3d इजिकल टू 3 a प्लस d इजिकल टू 13। अब हमें इसका घटाना है तो जो प्लस वाली संख्या है वो माइनस को हो जाती है, यहाँ पर भी माइनस, या फिर हम सीधा सीधा करते हैं वो एक वियोजन वाला सूत्र, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम जानते हैं जो प्लस वाला चिन्ह होता है वो आपस में परिवर्तन हो जाता है, तो हो जाता है a से a कैंसिल हो जाता है, d है 3d में से अगर d जाता है तो पीछे बच जाता है 2d प्लस का, और माइनस 13 में से अगर 3 प्लस का जोड़े तो आ जाता है माइनस के 10 शेष बच जाते हैं। अब हमें d याद करना है तो आ जाता है d इजिकल टू माइनस के 10 अपॉन 2, इसका मतलब d का मान आ जाता है हमारे यहाँ पर माइनस के 5। d का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे d का मान हमें समीकरण 1 में रख दो, तब हमारा a का मान प्राप्त हो जाता है। तब हम करते हैं इसको हल करता है, तब आ जाता है d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, d का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है 13 इजिकल टू a प्लस d का मान है वो है -5, इसका हम यहाँ इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तब आ जाता है a इजिकल टू 13, माइनस का चिन्ह है तब इधर आके प्लस में हो जाता है। माइनस और प्लस को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तब यहाँ पर माइनस हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है माइनस के 5, इधर आ जाता है a का मान आ जाता है 13 और 5 18, इससे हमारा a का मान आ जाता है 18, d का मान आ जाता है माइनस के 5। अब हमें a का मान तो आ जाता है 18, यहाँ पर आ जाता है 18। अब हमें d का मान चाहिए तो हम सेकंड वाले में अगर d का मान जोड़ देते हैं तब आ जाता है, या फिर फर्स्ट थर्ड जो ये आता है हमारा फोर्थ वाला मान, उसमें अगर हम d का मान घटा देते हैं तब हमारा पिछले वाला अगर कोई भी हमारा बैक में पूछा जाए तब हमें घटाना पड़ता है, और आगे का पूछा जाता है तब हमें d का मान जोड़ना पड़ता है। अब हमें a3 इजिकल टू a प्लस n माइनस 1, n में हमारे a3 रखना है तब 3 गुणा d, तो आ जाता है a3 इजिकल टू a प्लस 2d, a3 इजिकल टू a का मान हमारा है 18 माइनस प्लस 2 माइनस d का मान है -5, तो आ जाता है a3, a का मान यहाँ से 18 और d का मान यहाँ से -5, तब आ जाता है a3 इजिकल टू 18
माइनस और प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तब आ जाता है माइनस 5 2 10, तब आ जाता है A3 इजिकल टू 8। आप इस सूत्र से कर सकते हो। अगर आपको यह नहीं आता है तब आप ऐसे भी कर सकते हो A3 इजिकल टू 82 प्लस D। A3 इजिकल टू 82 का मान हमें दिया गया है 13, D का मान है 5 प्लस -5। अगर माइनस का चिन्ह है तब इधर आकर माइनस हो जाता है, तब यहाँ पर आ जाता है माइनस A3 इजिकल टू 13 में से 5 गए तब बचते हैं 8, या फिर ऐसा भी कर सकते हो A3 इजिकल टू A4 माइनस D। इसका आ जाता है A3 इजिकल टू A4 का मान हमें दिया गया है 3 माइनस D का मान हमें दिया गया है -5, तब आ जाता है A3 इजिकल टू 3 माइनस माइनस का चिन्ह अगर गुणा में हो तब आ जाता है +5, A3 इजिकल टू 8। कोई सा भी तरीका करें हमारा उत्तर 8 ही आना है। तब हम इसमें सबसे आसान तरीका यही है A2 वाला या फिर A4 वाला। अगर ये नहीं है, अगर ये तरीका थोड़ा अगर आपको सही नहीं लगे तो आप इस सूत्र वाले से भी हल कर सकते हो। इसका मान आ जाता है 8। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हमें दिया गया है A1 का मान दिया गया है 5, A1 इजिकल टू 5। A1 कह दो, इसको चाहिए A कह दो, वो है 5। A2 का और A3 का हमें याद करना है, A2 का और A3 का, इन दोनों को याद करना है। और A4 का हमें मान दिया गया है 9/1/2। अब हमें A4 का दिया गया है और A का दिया गया है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जानते हैं AN इजिकल टू A प्लस n-1 गुणा D। अगर A4 का दिया गया है तो आप यहाँ पर A4 का सूत्र लगा दो, तो बन जाता है A4 इजिकल टू A प्लस n-1 गुणा D। F4 का मान हमें दिया गया है कितना है 9/1/2। A का मान दिया गया है 5 प्लस n की जगह रख दो 4 -1 गुणा D। A4 का चाहिए तब यहाँ पर हम रख देते हैं AN की जगह 4, तब आ जाता है 9/1/2 को हम लिख लेते हैं 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 19, 19/2। इसका हम यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है प्लस वाली संख्या है उसको माइनस में आ जाती है और माइनस वाली प्लस में आ जाती है। 4 में से गया पीछे बचता है 3D। यहाँ पर हो जाता है इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तब आ जाता है एलसीएम 2 19। इस 19 है, यहाँ पर तो 2 का भाग देते हैं तब 1 को अगर 19 से गुणा करता है 19 माइनस 2 का भाग देता है 1 को 1 में अगर 1 का भाग 2 में देंगे तब आ जाता है 2, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तब आ जाता है 10। यहाँ पर आ जाता है 3D। यहाँ पर ऊपर बच जाता है 9 अपॉन 2 इजिकल टू 3D। यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं
और इस दोनों का वज्र गुणा कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर, या फिर कैंची गुणा। इसका आ जाता है वज्र गुणा करते हैं तब आ जाता है 2 कोष्टक 3D इजिकल टू 9। इधर 3 से ये कट जाता है तब बच जाता है 2D इजिकल टू 3D का मान आ जाता है 3/2। यहाँ से हमारा D का मान आ जाता है 3/2। ठीक, अब हम करते हैं A2 का मान चाहिए, तो हम A1 में अगर D का मान जोड़ देते हैं तब A2 का आ जाता है, A2 में अगर D का मान जोड़ते तब हमारा A3 का आ जाता है, या फिर A4 है उसमें अगर हम A3 का मान D का मान घटाते तब A3 का आ जाता है, A3 में से अगर D का मान घटाएंगे तब हमारा A2 का मान आ जाता है। और हम एक सूत्र के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं, AP वाले सूत्र से भी हल कर सकते हैं। इसमें आ जाता है A2 इजिकल टू A प्लस n-1 गुणा D। n का मान हमें यहाँ पर 2 रखा है तो यहाँ पर भी 2, तो आ जाता है A2 इजिकल टू A का मान हमें दिया गया है 5 प्लस यहाँ पर आ जाता है 1, और D का मान हमें दिया गया है 3/2, तो आ जाता है 1 गुणा 3/2, तो आ जाता है A2 इजिकल टू 5 प्लस 3/2। इसका हम एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है 2, 5 2 10 प्लस 3, तब आ जाता है A2 इजिकल टू 13/2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6/1/2। A2 का मान आ जाता है हमारा 6/1/2। अब हमें A3 का मान चाहिए, तो हम कर लेते हैं A3 इजिकल टू A प्लस n का मान रख लेते हैं 3 - 1 गुणा D, तो आ जाता है A3 इजिकल टू A का मान हमें दिया गया 5 प्लस इधर आ जाता है 2 गुणा A3 का मान हमें दिया, D का मान हमें पता है यहाँ पर 2 होता है, 3/2 होता है। यहाँ से हम ले लेते हैं D का मान 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाता है A3 इजिकल टू A3 5 प्लस 3, A3 इजिकल टू 8। ऐसा भी कर सकते हो, इसमें अगर सीधा जोड़ के भी करें तब भी कर सकते हैं। इसका मान आ जाता है 8। इस प्रकार हम इसमें जोड़ने वाला भी तरीका हम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। A2 इजिकल टू A1 प्लस D, A1 प्लस D। A2 इजिकल टू A1 का मान दिया गया 5 प्लस 3/2, A2 इजिकल टू 5, यहाँ पर आ जाता है 5 का यहाँ पर एलसीएम आ जाता है 2, 10 प्लस 3, तो आ जाता है A2 इजिकल टू 13/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 6/1/2। ऐसे ही A3 का मान चाहिए तो आ जाता है A2 प्लस D, A2 इजिकल टू यहाँ पर आ जाता है 13/2 प्लस 3/2। इसको हम लिख सकते हैं A3 इजिकल टू, इसका एलसीएम आ जाता है 2, 13 प्लस 3, यहाँ पर हो जाता है A3 इजिकल टू 13 और 3 16/2, यहाँ पर आ जाता है A3 इजिकल टू 8। आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हो। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4।
टॉपिक 4 में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें A1 का मान दिया गया है -4, A2, A3, A4, A5, 500 हमें याद करना है, तो हम कर लेते हैं A2, A3, A4, A5 और A6। A6 का मान हमें दिया गया है 6। अब हम करते हैं सॉल्यूशन में। an इजिकल टू, सबसे पहले an योग वाला सूत्र, इसका हो जाता है a प्लस n-1 d। अब हमें 6 पदों तक क्या दिया गया है, 6 पदों का योग हमेशा 6 होता है, तो हम इसको कर लेते हैं a6 इजिकल टू a प्लस n की जगह 6-1 गुणा d। A6 का मान हमें दिया गया है कितना है 6 इजिकल टू a का मान दिया गया -4 और d का मान दिया गया हमें, इधर आ जाता है 5 और d का मान हमें याद करना है। तब आ जाता है इसका पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं तब प्लस वाला चिन्ह है, माइनस वाला चिन्ह का अगर पक्षांतरण करता है तब आ जाता है हमारा माइनस का चिन्ह आता है, जो चिन्ह होता है उसका परिवर्तन होता है, माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाता है, तब आता है 6 + 4 इजिकल टू 5d। 6 और 4 10, तब आ जाता है 10 इजिकल टू 5d। d का मान हमें याद करना है, तब इसका हम भाग दे देते हैं, तब आ जाता है d इजिकल टू गुणा की संख्या का अगर हम इधर भेजेंगे तब वो बट्टे में आ जाती है 5, d का मान आ जाता है हमारा 2, d इजिकल टू 2। d का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें A2, A3, A4, A5 चाहिए, तो हम सीधा A1 में ऐड करते चले जाते हैं। A2 इजिकल टू A1 प्लस d, तो आ जाता है A2 इजिकल टू A1 का मान हमें दिया गया है -4 + 2, A2 इजिकल टू -2, यह आ जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है -2। अब हमें A3 चाहिए, तब आ जाता है A3 इजिकल टू A2 प्लस d। A2 का मान हमें यहाँ से प्राप्त है -2, तब आ जाता है A3 इजिकल टू -2 प्लस d का मान हमें यहाँ से प्राप्त है d का मान 2, तब आ जाता है प्लस और माइनस की संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है, तब आ जाता है A3 इजिकल टू 0। यहाँ पर आ जाता है 0। अब हमें A4 का चाहिए, A4 इजिकल टू A3 प्लस d, तब आ जाता है A4 इजिकल टू A3 का मान हमें यहाँ से प्राप्त है 0, तब आ जाता है 0। d का मान हमें यहाँ से लिखा है, यहाँ पर d का मान दिया गया है 2, तब आ जाता है 2। A4 इजिकल टू 0 के 0 का संख्या का जोड़ करे घटाव करे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आ जाता है 2। A4 का मान आ जाता है 2। अब हमें चाहिए A5 का, A5 इजिकल टू A4 प्लस d, A5 इजिकल टू A4 का मान हमें यहाँ से प्राप्त है 2 प्लस d का मान हमें यहाँ से प्राप्त है 2, तब यहाँ से लिख लेते हैं 2। A5 इजिकल टू 2 और 2 4, A5 का मान आ जाता है 4। यह आसान सा तरीका है। अगर हमें इससे नहीं करके हम सूत्र से करते हैं तो भी हम हल कर सकते हैं। ये हमारा सबसे आसान तरीका है। A2 का कर लिया, A2 से A3, A3 से A4 और A4 से A5। अगर कंटिन्यू पूछे तब, अगर हमें बीच का छोड़ के पूछते हैं तब हम वो सूत्र वाला तरीका है वो हमारे लिए सबसे आसान पड़ता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 में हमें दिया गया है A का मान याद करना है, A1
का मान हमें याद करना है। A2 का मान हमें दिया गया 38, A3 का मान हमें याद करना है, A4 का भी याद करना है और A5 का भी याद करना है। A6 का मान हमें दिया गया है -22, ये दिया गया है। तो हमें याद करना है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में कर लेते हैं। an = n-1 a + n-1 गुणा t। दूसरे दो पदों का योग है वो हमें दिया गया है A2 = a + n का मान रख देते हैं 2 - 1 गुणा d। A2 का मान हमें दिया गया 38 गुणा a का मान नहीं दिया गया है, 2 में से गया d। इसी प्रकार हमें इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हमें A6 का मान दिया गया है A6 = a + 6 - 1 गुणा d। A6 का मान हमें दिया गया है -22 बराबर a + 5d। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें देखते हैं d का मान प्लस में, इसमें d का मान माइनस में। तब इसमें हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तब आ जाता है समीकरण 2 है -22 = a + 5d। समीकरण 1 है 38 बराबर a + d। अगर हमें इसमें घटाना है तब इधर इसको पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करता है, तब प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। इसमें हम देखते हैं a प्लस का है और a माइनस का, ये तो आपस में कैंसिल हो जाता है। d का मान है जो यहाँ पर है, यहाँ पर 5d है, तब ये 5d में से एक d जाता है, तब आ जाता है 4d = माइनस के 32 और माइनस का 38 अगर आपस में दोनों चिन्ह समान हो तब इन दोनों संख्याओं का ऐड हो जाता है। इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तब आ जाता है 8 और 2 10, 3 और 3 6 -60। अब हमें d का मान याद करना है, तब आ जाता है d = -60/4। इसका अगर इसमें भाग देते हैं तब आ जाता है एक बार में 4, पीछे बचता है 2 और 0, 2 और 0 में आ जाता है 15। तब आ जाता है d = -15। d का मान आ जाता है -15। अब हम करते हैं d का मान आ जाता है -15। अब हमें a का मान चाहिए, तब हम समीकरण दो में रख दो चाहे समीकरण 1 में रख दो, दोनों में से किसी समीकरण में d का मान रखेंगे तब हमारा a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। समीकरण 1 में दिया गया 38 = 1 प्लस d का मान है -15, प्लस और माइनस की संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तब आ जाता है माइनस। इसका हम यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं, तब प्लस वाला इधर आता है तब हो जाता है माइनस वाला, अगर इधर आ जाता है तो वो प्लस में हो जाता है 38 + 15 हो जाता है a = 5 और 3 8 और 5 13, 4 और 5 और 1 53। हम इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, इससे नहीं करते हैं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। A2 = a1 + d। a1 याद करना है, तब आ जाता है A2 - d। A1 = A2 का मान हमें दिया गया है 38 माइनस के 15, माइनस और प्लस की संख्या को अगर आपस में गुणा करते हैं तब वो चिन्ह हो जाता है माइनस। समान चिन्ह का अगर गुणा होता है तब आ जाता है प्लस, तो आ जाता है +15 और a1 का मान आ जाता है 53। इस प्रकार भी हम इसको कर सकते हैं। अब हमें करना है a3 का मान। a3 का मान अगर हमें हल करना है तब हम करते हैं a3 का मान निकालना है, तब हम कर लेते हैं A2 + d
A3 इजिकल टू A2 का मान हमें दिया गया 38, यहाँ पर A का मान आ जाता है 53, A2 का मान हमें दिया गया 38 प्लस D का मान हम यहाँ से लिख लेते हैं -15, तो आ जाता है A3 इजिकल टू 38 -15, A3 इजिकल टू 8 में से 5 गए 3 में से ये गया, पीछे कितने बचते हैं 2, तब A3 का मान आ जाता है 23, A3 का मान आ जाता है 23। अब हमें A4 का मान चाहिए तो हम कर देते हैं A4 इजिकल टू A3 प्लस D, A4 इजिकल टू A3 का मान हमारे यहाँ से प्राप्त है 23 प्लस D का मान है -15, यहाँ से हम लिख लेते हैं D का मान -15, तो आ जाता है A4 इजिकल टू 23 प्लस और माइनस के चिन्ह का गुणा होता है तो आ जाता है -15, A4 इजिकल टू 23 में से अगर 15 घटाते हैं तब 5 और 3 शेष बच जाते हैं 8, शेष कितने बच जाते हैं 8, तब A4 का मान आ जाता है 8। अब हमें A5 का मान चाहिए तो हम कर लेते हैं A5 इजिकल टू A4 प्लस D, A5 इजिकल टू A4 का मान हमें यहाँ से प्राप्त है 8 प्लस D का मान हम यहाँ से लिख लेते हैं -15, तो आ जाता है A5 इजिकल टू 8 प्लस और माइनस की संख्याओं का गुणा करते हैं तब आ जाता है -15, A5 इजिकल टू इधर हम देखते हैं एक माइनस में एक प्लस में दोनों है तो उन दोनों का अंतर याद कर लेते हैं। अंतर आ जाता है 15 और 8 के बीच में अंतर आता है 7। तो हम देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है तब यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, अगर प्लस की हो तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। इसका मतलब हमारे A5 का मान आ जाता है -7। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हल हो जाता है संपूर्ण। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर